नमस्कार दोस्तों। 2026 यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करना सिर्फ दिन रात की मेहनत नहीं बल्कि एक बेहद सॉलिड और सटीक रणनीति की मांग करता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी पर बात करेंगे। उपलब्ध डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर हम पूरी तैयारी को एक बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट में डिकोड करने वाले हैं, ताकि आपको पता हो कि तैयारी का सही रास्ता क्या है। फटाफट नजर डालते हैं हमारे आज के एजेंडे पर। हम इस पूरी चर्चा को 6 अहम हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, मिशन पैरामीटर्स। दूसरा, मुख्य विषयों में महारत। तीसरा है आपका डेली ट्रेनिंग रूटीन। चौथा, फिजिकल फिटनेस। पांचवा, 4 महीने की हमारी टैक्टिकल टाइमलाइन। और अंत में सफलता के कुछ सुनहरे नियम जो इस सफर में आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, यूपीएसआई मिशन पैरामीटर्स। आखिर ये एग्जाम मूल रूप से हमसे मांगता क्या है, आइए समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 280, इसे अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। 400 नंबर के रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 280 का आंकड़ा ही आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। पिछले सालों के कट ऑफ डेटा को अगर देखें तो यही वो सेफ जोन है जो आपकी सफलता पक्की करता है। यानी आपका हर एक मॉक टेस्ट, हर एक रिवीजन इसी 280 के मैजिक नंबर को पार करने के इर्द गिर्द होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 280 नंबर आएंगे कहाँ से। चलिए इसे देखते हैं। ये पूरा एग्जाम 4 बराबर स्तंभों पर टिका है और हर एक का वेटेज बिल्कुल सेम है, पूरे 70 नंबर। सामान्य हिंदी, कानून और जीके, मैथ यानी संख्यात्मक क्षमता और आखिर में रीजनिंग, इन चारों के लिए 70-70 नंबर फिक्स हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने दूसरे अहम चरण पर। इन चारों कोर सब्जेक्ट्स में आखिर महारत कैसे हासिल की जाए, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने हर सब्जेक्ट को रोजाना के टाइम और स्पेसिफिक बुक्स के साथ मैप किया है। जैसे सामान्य हिंदी के लिए लूसेंट या अरिहंत जैसी स्टैंडर्ड किताबों से रोज सिर्फ 1 घंटा काफ़ी है। लेकिन कानून और जीके का दायरा बड़ा है, तो वहाँ लूसेंट जीके और 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी के साथ रोज 2 से 3 घंटे देने ही होंगे। मैथ्स में पिछले साल के सवालों से प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग का रोजाना अभ्यास करना है, ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहें। अब इसमें कानून, संविधान और जीके वाले हिस्से पर थोड़ा खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बड़ा स्कोरिंग एरिया है। एक भावी सब इंस्पेक्टर के तौर पर आपको भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों और खासकर आईपीसी, सीआरपीसी के बेसिक्स की गहरी समझ होनी चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ऑन ड्यूटी लाइफ के लिए भी मस्ट है। इसके साथ मंथली करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी पर पकड़ बना ली तो समझ लीजिए आपके 70 नंबर एकदम सिक्योर हो गए। तो सिलेबस की बात हो गई, अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, यानी हमारा रोज का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, जो करीब 6 से 8 घंटे का होने वाला है। अगर हम दिन भर के टाइम को डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा चंक यानी करीब 2.5 घंटे हमने कानून और जीके को दिया है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दोनों को 1.5 घंटा और हिंदी को 1 घंटा। लेकिन एक चीज जो सबसे क्रूशियल है वो है मॉक्स, पुराने पेपर्स और करंट अफेयर्स के लिए अलग से 1.5 घंटे का फिक्स टाइम। ये बैलेंस आपकी तैयारी को एकदम सॉलिड बनाए रखेगा। अब एक ऐसा सीक्रेट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है ये नंबर 10। इसका मतलब है पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है और ये जानना है कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, तो इन 10 सालों के पेपर्स को घोट कर पी जाना होगा। ये सफलता की सबसे अचूक चाबी है। दिमागी कसरत तो काफी हो गई, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना, यानी आपका पीईटी टेस्ट। जरा इन फिजिकल पैरामीटर्स को ध्यान से देखिए। मेल कैंडिडेट्स को 28 मिनट के अंदर करीब 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। और सच बताऊं तो ये टारगेट्स एक दिन में अचीव नहीं होते, इसलिए दौड़ने की प्रैक्टिस आपको आज से, पहले दिन से ही धीमी गति से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि स्टैमिना बिल्ड हो सके। लेकिन सुनिए, सिर्फ भागने से काम नहीं चलने वाला। पीईटी के मानकों पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए ओवरऑल फिटनेस बहुत जरूरी है। अपनी रूटीन में पुशअप्स और स्किपिंग को जरूर शामिल करें। इससे आपकी पूरी बॉडी की कंडीशनिंग होगी और एग्जाम वाले दिन आपको कोई फिजिकल सरप्राइज नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, 4 महीने की हमारी सटीक टैक्टिकल टाइमलाइन की।
ये जो टाइमलाइन है ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि तैयारी कैसे जीरो से लेकर एग्जाम वाले दिन तक इवॉल्व होती है। पहले और दूसरे महीने में सिर्फ एक फोकस, पूरा सिलेबस खत्म करना और बेसिक्स को चट्टान की तरह मजबूत बनाना। तीसरे महीने में आपको प्रैक्टिस करनी है, पुराने पेपर्स लगाने हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करना है। और फिर आता है चौथा महीना, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम डे एग्जीक्यूशन के लिए है, यानी नो न्यू बुक्स, सिर्फ फुल मॉक टेस्ट और दबाकर रिविजन। और हाँ, मॉक टेस्ट को लेकर इस एस्केलेशन स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। तैयारी के पहले ही दिन से मॉक टेस्ट देकर खुद का मनोबल नहीं तोड़ना है। बेसिक्स कवर होने के बाद करीब 1 से 2 महीने बाद मॉक्स शुरू करें। शुरुआत में हफ्ते में सिर्फ 2, लेकिन आखिरी के 2 महीनों में इसे रोजाना की आदत बना लें। ट्रस्ट मी, ये तरीका एग्जाम हॉल के प्रेशर को पूरी तरह खत्म कर देगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे चरण पर, सफलता के वो सुनहरे नियम जो आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेंगे। इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो असली निचोड़ है वो इन नियमों में है। सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी, जो टूटने नहीं देनी है। जीके और कानून पर भारी फोकस रखना है और डेली रिवीजन करना है। और एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो है 50 अलग अलग किताबों में उलझ जाना। बिल्कुल नहीं, सोर्सेज लिमिटेड रखिए, जैसे टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड जैसी रिलायबल सीरीज और गिने चुने अच्छे यूट्यूब चैनल्स। कम पढ़ो लेकिन उसे बार बार रिवाइज करो, बस यही जीत का असली मंत्र है। तो दोस्तों, पूरा ब्लूप्रिंट, सारे नियम और टाइमलाइन अब एकदम साफ है। ये एनालिसिस सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक पूरा रोड मैप है। अब असली सवाल ये है कि इस दमदार रणनीति को जानने के बाद आप में से कौन इस 2026 के यूपीएससी बैच पर अपना पक्का दावा ठोकने के लिए तैयार है। याद रखिए, ये जानकारी तभी काम आएगी जब आप इसे आज से ही अपने डेली डिसिप्लिन में उतारेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए? सोचिएगा जरूर।